बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस और माउथ वाटरिंग रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे बेक क्रीमी चिकन पास्ता, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल में हम बनाएंगे और बनाना बहुत ही आसान है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था और तकरीबन इसमें मैंने एक टीस्पून जो है 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है और 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। और फिर हम जब ये बॉइलिंग स्टेज पे आ जाएगा तो फिर हम इसमें जो है पास्ता शामिल कर देंगे। 250 ग्राम के बराबर पास्ता मैंने लिया है, शेल शेप में है, आप कोई भी शेप इसकी ले सकते हैं। और इसको बॉयल करने का ड्यूरेशन तकरीबन 8 मिनट तक है। 8 मिनट के बाद हम इसे पानी से रिमूव कर लेंगे, चेक कर लेंगे ये कितना कुक हो चुका है। इसको आपने ओवर कुक नहीं करना कि बिल्कुल ये स्टिकी हो जाए। तो आपने एक कसर छोड़नी है, एक कनी छोड़नी है। इसको फिर आपने उतार लेना है धो के, तो इसको ऑयल लगा के आपने रख लेना है। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन पैन लिया है, पैन में मैंने 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल शामिल किया है। साथ ही मैंने इसमें चॉप्ड लहसुन है वो शामिल कर दिया था। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस तरह से मेरी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी। तो अब मैंने इसमें एक अदद प्याज लिया था और प्याज को मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इसको हम सोते करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने चिकन लिया तकरीबन 150 ग्राम। इसको पहले से मैंने नमक लगा के तो हल्का सा हाफ टर्न कर लिया हुआ था। तो अब इसको शामिल कर लेंगे इसमें। तो ये वही वाली रेस्टोरेंट वाली रेसिपी है जो आप बाज़ार से खाते हैं जाके, और बहुत मज़े के साथ इतने पैसे देके। तो आप इस रेसिपी को घर पे बना सकते हैं बहुत आसानी से मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए। जी, तो अब इसको हम अच्छे से थोड़ा-सा भून लेंगे और साथ ही इसमें हम शिमला मिर्च शामिल कर लेंगे। एक अदद शिमला मिर्च ली है मैंने, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था और आपने इसके साथ इसको सौते कर लेना है, इसको ओवर कुक नहीं करना है। तो आप इस रेसिपी को अपने इफ्तार मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है, हेल्दी लज़ीज़ रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने फ्लेवर शामिल किए हैं, लहसुन पाउडर, चिकन पाउडर और नमक, तकरीबन तीनों मैंने हाफ टी-स्पून शामिल किए हैं। और इस फ्लेवर के साथ हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे और इसमें से हम निकाल लेंगे अब और इसको हम साइड पे रख देंगे। और इसी पैन में हम अगेन जो है 3 टेबल स्पून जो है ऑयल शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें मैदा शामिल करेंगे 1 1/2 टी टेबल स्पून। और हमने इसको अच्छे से भूनना है। आपने इस यहाँ पे जो है फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है, मीडियम से भी लो रखनी है। और ताकि मैदे को आपने बुनाई करनी है, अगर आप आंच तेज़ रखेंगे तो मैदे का कलर चेंज हो जाएगा और आपकी जो वाइट सॉस है वो मज़े की नहीं बनेगी। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप बिल्कुल इसको लो फ्लेम पे भून लें अच्छे से। भूनने के बाद हम इसमें ग्रेजुअली दूध शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। पहले थोड़ा सा ऐड करेंगे, एक लेई सी बन जाएगी। आपने जो चम्मच है उसको मुसलसल चलाते रहना है और इसमें आहिस्ता आहिस्ता आपने बाकी का दूध भी शामिल कर लेना है। इसी तरह से आप चम्मच को हिलाते रहेंगे तो इसमें जो गुठलियाँ और लम्स वगैरह है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आहिस्ता-आहिस्ता इसमें हमने वो गुठलियाँ ख़त्म कर ली हैं। तो ये वाला पानी तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसमें शामिल किया है, जो हमने पास्ता बॉयल किया था। रेस्टोरेंट में भी यही वाली टिप यूज़ की जाती है कि पास्ते का पानी जो है वो पास्ते के अंदर ही शामिल किया जाता है जब आप व्हाइट सॉस बनाते हैं। तो साथ ही मैंने इसमें 2 टेबलस्पून क्रीम शामिल कर ली थी और आपने इसको एक अच्छी-सी आपकी व्हाइट सॉस रेडी हो चुकी है। और देखिए आप इस जो गुठलियाँ थी वो भी ख़त्म हो चुकी हैं इसमें से। और क्रीम शामिल करने के बाद आपने चम्मच को अच्छे से चलाना है ताकि तमाम चीज़ें जो है वो यकजान हो जाए। बाकी का दूध भी हमने इसमें शामिल कर दिया था और माशाल्लाह से बहुत अच्छी हमारी वाइट सॉस पास्ता की बन चुकी है। स्पाइसेस शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करूँगी, हाफ़ टी स्पून मैं लहसुन और अदरक का पाउडर शामिल करूँगी। और इसमें हम वाइट पेपर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे और चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून शामिल करेंगे। और अब अच्छे से इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जी, तो मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें 2 स्लाइसिस की चीज़ शामिल करेंगे। मैंने चेडर चीज़ के 2 स्लाइसिस इसमें शामिल कर दिए और अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो चीज़ है वो अच्छे से मिक्स हो जाए व्हाइट सॉस के अंदर। आप चाहें तो मोज़रेला भी शामिल कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने पेपरिका पाउडर लिया तकरीबन 1 टीस्पून। काली मिर्च ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। जी, तो स्पाइसेस हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं और अच्छी सी बहुत मज़ेदार डिलीशियस किस्म की हमारी वाइट सॉस जो है बन के रेडी हो चुकी है। जी, तो जो हमने चिकन रेडी किया था वो हम इस वाइट सॉस में ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें पास्ता भी शामिल कर लेंगे। पास्ता को मैंने पहले से बॉईल करके मैंने थोड़ा-सा ऑयल लगा के रखा हुआ था। देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल स्टिकी नहीं है, तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ज़बरदस्त सी हमारी तकरीबन जो है आज की रेडी हो चुकी है। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। शेयर एंड लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। यहाँ पे मैंने पायरेक्स की बेकिंग ट्रे ले ली है। अब इसमें मैं सारा पास्ता रख दूँगी और फिर हम इसको असेंबल करेंगे बेकिंग के लिए। इवनली मैंने इसके ऊपर जो है सारा पास्ता ट्रे में सेट कर दिया है। ऊपर से हम इक्वल कर देंगे इसको। जी, तो इसके ऊपर मज़ीद ज़ायका देने के लिए मैंने स्प्रिंकल किया है ओरिगैनो। जब आप बेक करेंगे तो ओरिगैनो की खुशबू बहुत ही मज़े की आती है और जब आप खाएँगे तो इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर मज़ीद मज़ेदार करने के लिए, डिलीशियस करने के लिए मैंने इस पे मोज़रेला चीज़ है वो स्प्रिंकल कर दी है। चीज़ डालने के बाद मैंने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स डाले हैं तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। तो जब हम इसको बेक करेंगे तो बेक करके निकालेंगे तो इसका कलर बहुत ही आला किस्म का आएगा, ज़बरदस्त वही रेस्टोरेंट स्टाइल का। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ये घर पे बेक किया है। तो हम तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट तक 180 पे हम बेक करेंगे और एंड पे हम ऊपर की ग्रिल ऑन करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए ताकि ऊपर भी अच्छा सा कलर आ जाए। तो तकरीबन 25 मिनट के बाद मैंने पास्ते को ओवन से निकाल लिया था। आप देख सकते हैं कि जो हमने ऊपर चीज़ ऐड की थी और जो हमने ब्रेड क्रम्स ऐड किए थे उनका कितना अच्छा कलर आया माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल में बेक क्रीमी पास्ता हमारा बन के रेडी हो चुका है। आप भी इस रेसिपी को अपने इफ्तार मेन्यू में ज़रूर शामिल कीजिए। घर में कोई दावत है तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की और डिलीशियस रेसिपी बनती है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए आपको रेसिपी आज की कैसी लगी है और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अपना आपका जो साथ है हमें मज़ीद मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।